अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के नताइज सामने आने लगे। ईरान पर से तेल की पाबंदियां खत्म, कुछ मुंजमद असासे जारी, नाकाबंदी भी उठा ली गई। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त का लाइसेंस जारी कर दिया। ईरान 21 अगस्त तक आलमी मंडी में बरामदात कर सकेगा। अदायगियां अमेरिकी डॉलर में मुमकिन होंगी। अमेरिका में भी ईरानी तेल की बरामद की इजाज़त दे दी गई। शिमाली कोरिया और क्यूबा को फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से आलमी मंडी में तेल सस्ता होगा। ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का ऐलान, कहा ईरान से मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई। तकनीकी टीमें अब अगले मरहले पर काम करेंगी। गैर मुंजमद असासों से अमेरिकी अजनास खरीदी जाएंगी। ईरान IAEA मुआयनाकारों को बुलाने पर मुत्तफिक है। जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती इसी हफ्ते मुतवक्के है। अब नायब हुमस को बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया है। चाहते हैं ईरान हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे। पर्शियन स्टॉक में ईरान अमेरिका के तकनीकी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक कर दी। कहा, जौहरी मसाइल, पाबंदियां, लेबनान की सूरत हाल पर 3 तकनीकी ग्रुप काम कर रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन कायम करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान और कतर को खिराज तहसीन। कहते हैं ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म, नाकाबंदी उठा ली गई। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त का मौसर नफाज होगा। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका अलामिया। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। अब नायब हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। तकनीकी मुज़ाकरात बर्गन स्टॉक में जारी रहेंगे। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। लेबनान सीज़फायर पर अमल के लिए सेल बनाने पर इत्तेफाक। डीकॉन्फ्लिक्शन सेल में 40 ममालिक शामिल होंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। आला सतह कमेटी का पहला इजलास कामयाबी से खत्म हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान पुरअमन और देरपा हल चाहता है। मुकालमा और सिफारतकारी में किरदार जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल को खुसूसी खिराज तहसीन। कहा, सैयद आसिम मुनीर की लगन, अज़्म और साबित कदमी काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खिदमात को भी सराहा। इस्लामाबाद से तेहरान और वाशिंगटन तक पुल का किरदार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खामोश सिफारतकारी और राब्तों की बेमिसाल जंजीर ने अमेरिका और ईरान को एक पेज पर ला खड़ा किया। मोहसिन नकवी ने आलमी अमन के महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदारती दफ्तर ने दौरे की तस्दीक कर दी। दौरे का मकसद सालिसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहना है। मसूद पज़ेश्कियान शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर की सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। ईरान अमेरिका डील के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते के दीगर मुल्कों की भी तारीफ की। कहा, मफाहमती याददाश्त जंग के खात्मे की बुनियाद है। मुज़ाकरात और इलाक़ाई सलामती उमूर पर पेशरफ्त मुमकिन करार दी गई। पाकिस्तान का आलमी सिफारतकारी में मास्टर स्ट्रोक। जेडी वेंस ने अमन का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से यहां तक पहुंचे। फील्ड मार्शल अजीम मिलिट्री लीडर हैं। फील्ड मार्शल ने खुद को बेहतरीन सिफारतकार साबित किया। 3 माह में उनसे बहुत सी बातें हुई। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 लोग अहम हैं, मेरी भारतीय अहलिया और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की धूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की हिकमत अमली को सराहा गया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ये मौजू टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात पर दिलचस्प मीम्स वायरल। एक मीम में शहबाज शरीफ, ट्रंप और इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर वायरल। शहबाज शरीफ को ट्रंप और मेलोनी में मसालत कराते दिखाया गया।
बरतानिया में सियासी बहरान, वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर मुस्ताफ़ी, लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। कीर स्टारमर मुस्ताफ़ी होने वाले बरतानिया के 7वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। स्टारमर का इक़्तिदार की मुंतक़ली तक ओहदे पर बरकरार रहने का ऐलान। मैनचेस्टर के नौमुंतखब रुकन एडी बरहाम नए पार्टी सरबराह और वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। अमेरिका और ईरान का दबाव काम कर गया। इसराइल जनूबी लेबनान से इनखला पर आमादा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सेहूनी फ़ौज ब्लू लाइन से पीछे हटेगी और ज़ेर कब्ज़ा इलाके लेबनानी फ़ौज के हवाले किए जाएंगे। इनखला के मकामात का तयन मुज़ाकरात के ज़रिए किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो और इटली पर सख्त तनकीद। कहा, अमेरिका ने इत्तेहादियों के दिफा पर खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन नेटो और इटली ने मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। ट्रंप ने ईरान के जौहरी खतरे पर इटली की अदम शमूलियत पर भी तनकीद की। चीन ने 10 अमेरिकी फौजी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक अमेरिकी फौजी कंपनियों को फौजी और गैर फौजी इस्तेमाल के सामान की तरसील रोक दी गई। फैसला चीन की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1 से ज़ायद की कमी। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $79 हो गई। WTI $75 फी बैरल पर आ गया। मर्बन ऑयल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। सियासी दूरियां कम होने लगी, मुज़ाकरात की राह हमवार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात का आगाज़ संजीदगी से होना चाहिए। सियासत में किसी को भी माइनस नहीं किया जा सकता। सोचा था हाथ मिलाने से हालात बेहतर होंगे। कानून की हुक्मरानी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर करार। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सिर्फ तकारीर से मसाइल हल नहीं होंगे। अपोजिशन को कानून साजी में मौसर किरदार अदा करना होगा। अदालती फैसलों और सजाओं में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिश एक्ट ऑफ वॉर तस्वर होगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने दुश्मन पर वाज़े कर दिया। कहा, हुकूमत ने ज़राई शोबे में अहम इक़दामात किए हैं। फूड सप्लाई और कीमतें मुस्तहकम रखी गईं। पंजाब में किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी, फ्री ट्रैक्टर्स, किसान कार्ड और कर्ज स्कीमें जारी हैं। सिंध में भी अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। साबिक़ वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान अपोजिशन लीडर बन गए। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर और नून लीग के मलिक किफ़ायत डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ भी उठा लिया। पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग 9 नशिस्तों के साथ दूसरी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। बिलावल भुट्टो और अब्दुल अलीम खान में राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी ताउन पर पेशरफ्त। अलीम खान ने GB में मिलकर हुकूमत बनाने की बिलावल की पेशकश कबूल कर ली। ऑन चौधरी के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सूबाई काबीना का हिस्सा बनेगी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। पाक पतन में उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं।